हेलो गाइस, सो फाइनली वेट इज ओवर। जो राजस्थान है उसके अंदर जो वेटनरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है राजूवास, उसके फॉर्म आउट हो चुके हैं। इससे पहले गढ़वासू पंजाब के हुए थे, उसकी वीडियो बना के मैंने आपको बता दिया था। और जैसे मैंने बोला था कि टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा, तो फाइनली राजस्थान के फॉर्म आ चुके हैं। अब नीचे कमेंट्स आएंगे लुवास के कब आएंगे, तो भैया वेट करो। जैसे राजूवास के आए वीडियो आ गई, तो लुवास के आएंगे वीडियो आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ही नहीं बनता है। और एक बात और बोलना चाहता हूं, कौन से कॉलेजेस ने राजस्थान के जो प्राइवेट है पार्ट लिया है, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, कितनी फीस लगेगी, कितनी सीट्स है, रेगुलर सीट कितनी है, पेमेंट सीट कितनी है, मैनेजमेंट कोटा वाली सीट कितनी है, कौन से कोटा होते हैं, कौन सा क्या होता है, स्क्रीन पे लेके चलूंगा, बोर नहीं करूंगा। और वीडियो के अंदर सारी डिटेल एक सिंगल वीडियो में दे दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो पूरी देख लेना, लाइक और शेयर पक्का कर देना। और अब आपको ये वीडियो लेट मिल रही है, फॉर्म आ गई पहले, तो मैंने कितनी बार बोला है, टेलीग्राम पे नहीं तो इंस्टाग्राम पे, नहीं तो आप मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर फॉलो कर सकते हैं। वहां अपडेट पहले आता है, तो आपका ही बेनिफिट होता है उसके अंदर, ठीक है। तो और काउंसलिंग वगैरह कैसी होती है, क्या होगा, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, माय नेम इज देव तिवारी एंड आई एम ए वेटनरी स्टूडेंट। आई एम इन द वेटनरी लाइन फॉर 4 years। सो मुझे सब नॉलेज जितनी है इतना मैं प्रीवियस ईयर से बताता आ रहा हूँ, आपको फ्यूचर में बताता रहूंगा। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब बताऊंगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस देखो, स्क्रीन पे आ गए हैं। राजस्थान जो कि हिंदी में प्रोस्पेक्टस निकालती है ज्यादातर, ये बीवीएससी एंड एएच का। तो इसके अंदर मतलब कैसे क्या है सब कुछ, तो जो बीवीएससी एंड एएच के फॉर्म है मैं मेन बता देता हूं आपको कि जो नीट यूजी है उसकी जो मेरिट होगी उसके बेस पे मतलब सिलेक्शन किया जाएगा बच्चों का बीवीएससी डिग्री में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे एडमिशन के लिए, ठीक है। और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो कि एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटे के लिए 12 अगस्त से शुरू हो जाएगा। और जो अपने जो स्टेट कोटा के हैं, स्टेट कोटा वालों का 21 अगस्त से होगा। ध्यान से देखिए, अभी एनआरआई कोटा वालों का 12 अगस्त से होगा, उनको पहले किया है। और जो स्टेट कोटा के हैं उनके लिए 21 के लिए है, ठीक है, 21 से होगा उनका। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूं। सो गाइस स्क्रीन पे आगे इंफॉर्मेशन बुकलेट मेरे सामने है। इसके अंदर सबसे पहले देखो, मैं मेन चीजें आपको थोड़ा जल्दी बताऊंगा। वैसे वीडियो तो लंबी हो सकती है बट फिर भी थोड़ा जल्दी मेन चीजें कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेन चीज देख लो, आधे स्टूडेंट्स को तो यही डाउट होता है, ये पहले ही सोल्व कर देता हूं। ओनली कैंडिडेट्स जो राजस्थान स्टेट डोमिसिल, राजस्थान के ओनली स्टेट डोमिसिल के हैं वही एलिजिबल है बीवीएससी एंड एएच की। अदर स्टेट वाले भर के मत बैठ जाना, कोई फायदा नहीं है आपको भरने का। आप ये फॉर्म मत भरिएगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे एक तरह से स्टेट कोटा भी बोल देते हैं। स्टेट वाले बच्चों के लिए एनआरआई सीट लेनी हो, अगर आपके पास एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं, कई बोलेंगे हमने तो सीट बुक कर रखी है मैनेजमेंट कोटा में, कई बोलेंगे हमने तो मैनेजमेंट कोटा में लेना है एडमिशन। तो भैया सीधी सी बात है, उसका अलग सिस्टम होता है, आगे बताऊंगा, वेट करो। थोड़े से आपको जनरल रूल्स बता देता हूं जो इस डिग्री कोर्स मतलब की यूनिवर्सिटी के द्वारा है। सबसे पहले दोबारा ये बात लिखी हुई है इन्होंने के अंदर की, जो काउंसलिंग होगी बीवीएससी एंड एएच डिग्री कोर्स की, वो एलिजिबल होने चाहिए, मतलब एलिजिबल होने चाहिए अब राजस्थान डोमिसाइल के। बहुत बच्चों सॉरी मतलब बच्चे थे क्या, मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ, राजस्थान डोमिसाइल के होने चाहिए आप, मतलब आपके पास वहां के डोमिसाइल जो मतलब रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए। सेकंड के अंदर क्या है कि अपना मतलब कि फिल वगैरह करने से पहले चेक कर लेना कि आपके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपकी डिटेल्स वगैरह सही है नहीं, नीट की जो आपने डाटा है वो आपका फॉर्म से मैच कर रहा है नहीं, ये बेसिक सी चीजें हैं, कोई इसमें है नहीं। थर्ड के अंदर भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि अपना डाटा वगैरह और यूनिवर्सिटी कैसे फुलफिल करती है, और कोई भी आपको यहाँ लिखा हुआ है फॉल्स वगैरह इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। 6 पॉइंट के अंदर है जनरेशन ऑफ कंफर्मेशन पेज। आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हो उसके बाद एक कंफर्मेशन पेज मिलता है, उसे अपने संभाल के रखना है, क्योंकि वो आगे सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन भी लिखी होती है और आगे काम भी आता है जब आपकी काउंसलिंग वगैरह होती है। इसके अंदर बस यही बेसिक सी चीजें हैं। और एक मेन चीज है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा, ऑनलाइन ही होगा। डेट से पहले भर देना, फिर यूनिवर्सिटी मत जाना कि हमारे फॉर्म रह गए थे हमें भर दो। ओनली ऑनलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड इन एनी केस, ठीक है। और भाई बस नॉर्मल सी बातें हैं, 9th और 10th में ट्रांजैक्शन फेल हो गई, कुछ हो गई तो हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर लो, वो सब कर लो, बस नॉर्मल सी चीजें। आप वीडियो जल्दी देख रहे हो तो जल्दी भर लेना अगर फॉर्म भरना ही है तो, ठीक है। अब बात करते हैं मेन एलिजिबिलिटी क्या है। देखो मिनिमम आपकी 17 ईयर्स एज होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 से, और अदर कैटेगरीज के लिए ये एज, ये सिंपल है। मैक्सिमम एज आपको पता है, नो अपर एज लिमिट, अपर एज लिमिट हटा दी है, नीट की भी हटा दी है, बीवीएससी डिग्री की भी हटा दी। ऑब्वियस सी बात है, अगर नीट की हटेगी तो डिग्री की भी हटेगी, ठीक है। क्वालिफाई क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको एडमिशन बीवीएससी एंड एएच डिग्री के लिए एलिजिबल होना है तो आपके पास क्या मतलब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, जो मतलब राजूवास में उससे एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। तो देखो एडमिशन होगा मेरिट बेस पे, आपकी कोई सीट बुक कर रखी होगी, आपने जो भी कर रखा होगा वो सब दिखावा होता है, टोटली फॉल्स होती है। नंबर जिसके ज्यादा होंगे उसको सीट मिलेगी,
ठीक है, ऐसे कभी मत सोच लेना कि सीट बुक कर ली भैया हम तो हो गए फ्री। उनके कुछ अलग तरीके होते हैं सीट लेने के, वो इतना आपको नहीं पता है। काउंसलिंग वगैरह काउंसलर जो करते हैं उनका अलग सिस्टम होता है थोड़ा, बट मेन मेरिट ही देखी जाती है। तो आपकी मेरिट होगी तो आपको सीट मिल जाएगी। ये लिखा हुआ है राजस्थान डोमिसाइल क्राइटेरिया, कि मतलब डोमिसाइल कैसे होना चाहिए तो आपको पता ही है, अगर आपका डोमिसाइल है तो ये सोचने की जरूरत नहीं है। अब एडमिशन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, इसके अंदर कैसे क्या होगा वो आपको सिंपल जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देता हूँ। मेन बात इसमें लिखी हुई है कि अगर कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए और नंबर है उसके अच्छे, तो बाद में जाके बोलेगा तो कोई फायदा नहीं है। जो काउंसलिंग में आएगा उसी को ही सीट मिलेगी, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन। और ये बेसिक्स ही वही चीजें लिखी हुई है इसके अंदर। तो आपको फॉर्म भरना है अच्छे से, प्रेफरेंस अच्छे से डालनी है, चॉइसेस वगैरह बस यही करना है, मिस्टेक कोई नहीं करनी है। क्योंकि जो आपने मिस्टेक कर दी, मान लो आपने इनके ना राजस्थान में, मतलब आप राजस्थान से हो या कहीं से भी हो, एक तो रेगुलर सीट होती है, ठीक है, एक पेमेंट शीट होती है, एक मैनेजमेंट कोटा की शीट होती है, ऐसे टाइप की सीटें होती हैं। रेगुलर शायद गवर्नमेंट वाली फीस लगती है, पेमेंट में लगती है लगभग 3 लाख के आस या 4 लाख के आसपास फीस, और मैनेजमेंट कोटा में फीस ज्यादा लगती है। कितनी लगती है मैनेजमेंट कोटा में? वो 5 या 6 लाख के आसपास होता है। तो ऐसे वेरी करता है इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सी सीट की चॉइस फिलिंग करनी है और कैसे करनी है, तो उस हिसाब से करनी है। और अगर चॉइस फिलिंग वगैरह आपको नहीं करनी, अगर आपको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन चाहिए, थोड़े नंबर कम है, तो ओनली राजस्थान के बच्चे, हमें आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नो गवर्नमेंट, हम ओनली प्राइवेट काउंसलिंग ले रहे हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जितना जल्दी हो सके आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हम आपको एडमिशन करवा देंगे एक अच्छे बजट के अंदर। आगे मैं आपको बताता हूँ फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहता है। एक इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है कि कोई भी एडमिशन के आगे कोई भी चीजें आएंगी वो आप टच में रहिएगा साइड से। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बार बार आप मुझे भी पूछते हैं, तो जितना साइड से जुड़े रहेंगे सब अपडेट आते रहेंगे। मेरा काम था आपको बस मेन इन्फॉर्मेशन देने की, हाँ भाई फॉर्म आ चुके हैं, बस उसके बाद कुछ मेन बेसिक सी चीजें बताई गई है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने रखने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स के पास ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि उसे वेरीफाई करेगी इंस्टीट्यूट राजूवास जब आपकी एडमिशन होता है। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो एडमिशन डीवैलिड भी कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं मतलब, ठीक है। कुछ एनआरआई स्पॉन्सर्ड और एलिजिबिलिटी दी हुई है। एनआरआई जो स्पॉन्सर्ड सीट होती है उनके लिए क्या गाइडेंस है बीबीएससी डिग्री के लिए राजूवास के जो अंदर आती है। इसके अंदर ये है कि जैसे मतलब एक पेरेंट, स्टूडेंट का एक पेरेंट एनआरआई होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे पहले पॉइंट के अंदर साफ लिखवा। दूसरे पॉइंट के अंदर अगर कोई स्पॉन्सर करता है मतलब स्टूडेंट को एनआरआई, तो जो स्टूडेंट है बीबीएससी डिग्री की फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ द स्टूडेंट, मतलब कि जो पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है स्टूडेंट को एडमिशन डिग्री कोर्स के लिए, तो उसकी फर्स्ट डिग्री मतलब कि जैसे कोई एग्जांपल रियल ब्रदर या रियल सिस्टर ऐसे होना चाहिए। एंड वो मतलब अब्रोड में रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि अब्रोड से वापस आया हुआ है, वो अब्रोड के अंदर होना चाहिए। कोई एनआरआई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके लिए ये ऐसा नहीं है कि आप दिखा दोगे कुछ भी, ये प्रॉपर वेरीफाई करते हैं। तो उसका ध्यान रखिएगा कि किसी का भी स्पॉन्सर लेके आप ऐसे पंगे में मत फंसिएगा। सो गाइज ये थर्ड के अंदर भी मतलब यही लिखा हुआ है कि अगर मतलब रियल मतलब नियरेस्ट रिलेटिव है तो मतलब कैसे रिलेशन होना चाहिए, तो वैसे वैलिड हो जाता है। मतलब एनआरआई के जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि मतलब कौन से आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं किस टाइप में कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर लाई कर रहे हो तो आपका वैलिड है या नहीं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी यही है, इसके अंदर लिखा हुआ है। रिजर्वेशन कितना है एनआरआई कोटा का, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। मेन बात कर लेते हैं कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, मतलब कि मेन सबको यही रहता है कि भाई टोटल सीट कितनी है। टोटल 100 सीटें हैं राजूवास बीकानेर के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है, 100 सीटें मतलब जो राजूवास है बीकानेर उसके अंदर है, 100 सीटें ही इसमें नवानिया जो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, और एक उदयपुर में मतलब नवानिया उदयपुर प्रॉपर एड्रेस है, और एक पीजीआईवीआर जयपुर, मतलब 3 कॉलेज आते हैं राजस्थान के अंदर मेनली, जो राजूवास के अंदर जो गवर्नमेंट में काउंट होते हैं, बाकी प्राइवेट में काउंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कैसे कैसे सीट हैं, कैसे क्या क्राइटेरिया, आगे एक टेबल दिया हुआ मैं आपको उसमें से बताता हूँ। उससे पहले आप ये देख लो कि मतलब सीट कैसे फिल होती है इसके अंदर, प्रोसेस क्या है सीट फिलिंग का। इसके अंदर जो रेगुलर स्टेट कोटा की सीट होती है वो यूनिवर्सिटी फिल करती है, जो भी आप ये फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, नीट यूजी के थ्रू। 15% सबको पता है वीसीआई के थ्रू होंगी। पेमेंट शीट जो मैंने बताया जिसकी फीस लगभग 3 लाख भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, वो इतना कंफर्म नहीं है, मतलब इतना ही रहता है। वो भी यूनिवर्सिटी फिल करेगी। वो किसके अंदर देगी, या तो गवर्नमेंट कॉलेज में देगी जो उसके अंदर है, नहीं तो उससे एफिलेटेड जो भी जो उससे एफिलेटेड जो प्राइवेट कॉलेज हैं जो इसके अंडर आ रहे हैं, उसके अंदर भी जो कितनी कितनी सीटें पेमेंट में आती है वो मिल जाएंगी। और एनआरआई कोटा की सीट भी
कौन देगा, ये यूनिवर्सिटी देगी 3 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में। जो मैंने बताया कि 3 गवर्नमेंट आते हैं, प्राइवेट के अंदर एनआरआई की सीट नहीं मिलेगी। एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज का बता देता हूं कैसे सीट भरेंगी। स्टेट कोटा वही यूनिवर्सिटी और 15% वीसीआई, कुछ ही जो वीसीआई के अंडर आते हैं अभी परमिटेड है, बाकी कुछ जो प्रॉपरली वीसीआई में आते हैं उनकी वीसीआई देगी। और मैनेजमेंट कोटा में ये ध्यान से देखिए, कॉलेज मैनेजमेंट यहाँ पे हरियाणा में क्या होता है, अदर कॉलेजेस में क्या होता है, जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती है मैनेजमेंट की, वो भरती है यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राजस्थान के अंदर कॉलेज खुद भरता है। ठीक है, जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं। यहाँ से बहुत लोग कुछ समझ गए होंगे, बस बात इतनी ही बतानी होती है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब बात करते हैं, सबसे मेन स्लाइड है, इस पे थोड़ा सा नजर डालिएगा, जितने कॉलेज आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो कॉलेज देख लीजिए, एक बीकानेर वाला, एक उदयपुर वाला, एक जयपुर वाला, एक अपोलो कॉलेज, एक अपोलो जो अरावली कॉलेज सीकर के अंदर, एमजीएफ, एमबी कॉलेज डूंगरपुर का, आरआर कॉलेज, महात्मा गांधी, सौरभ कॉलेज, शेखावती कॉलेज। ठीक है, ये कॉलेज प्रॉपर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 कॉलेज है राजस्थान के अंदर जो कि आपको बीबीएससी एंड एएच डिग्री ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर से गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। एक तो ये बीकानेर वाला, उदयपुर वाला और जयपुर वाला। और बता देता हूं जो परमानेंट वीसीआई अप्रूव्ड है, जो अभी तक मतलब जिनको चलते हुए थोड़ा टाइम हो गया है, कॉलेज बाकी भी ठीक है बट थोड़ा जिनको टाइम हो गया, एक अपोलो कॉलेज, एक ये अरावली कॉलेज और एमजीएफ कॉलेज। बाकी कॉलेजेस जो आते हैं ये हैं जो न्यूली ओपन हुए हैं, अभी कुछ टाइम में अप्रूव हो जाएंगे जैसे इनकी परफॉर्मेंस रहेगी। अब सीटें देख लेते हैं। देखो टोटल सीट कितनी है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, टोटल 35 सीटें करके हैं। रेगुलर सीटें जिनको गवर्नमेंट सीट बोलती हैं प्रॉपर, पेमेंट सीटें इनके अंदर कितनी है 45 करके हैं। तो टोटल कितनी होगी 90 के लगभग होगी। नहीं 90 हुई ना, कितनी हुई 80 हुई यार, सॉरी 45 और 35 80 हो गया। अब बचती हैं 20 सीटें, 20 में से 15% तो मतलब 15 100 का 15% 15 होता है, 15 तो वीसीआई के अंडर आ गई है। एनआरआई की सीटें 5 है। अगर एनआरआई नहीं भरती लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो जुड़े रहना काउंसलिंग से एंड तक। ठीक है, ये 100 सीटें को बता दिया मैंने आपको। अब बात कर लेते हैं अपोलो और अरावली में क्या सीटें, कैसे क्या सिस्टम रहता है। इनके अंदर गवर्नमेंट सीट तो है ही नहीं, प्योर प्राइवेट कॉलेजेस हैं नीचे वाले सारे, प्योर प्राइवेट नीचे वाले जितने भी हैं, ऊपर वाले 3 को छोड़ के। ठीक है, यहां से नीचे जो भी है। अब इसके अंदर क्या है, लेकिन इसके अंदर पेमेंट सीट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, हाँ ये नॉलेज किसी को नहीं होती है। सब क्या करते हैं भाई, आप लोगों को पैसे होंगे जो भी होगा, सब क्या करते हैं मैनेजमेंट कोटा की सीट भर जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप स्टेट कोटा मतलब आप राजस्थान के हो ना, अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हो और अगर आपको ये पेमेंट सीट मिलती है तो आपको सस्ते में मिलती है। अगर आप अदर स्टेट से हो, अदर स्टेट ठीक है, और अगर आपको ये पेमेंट सीट मिलती है तो आपको ये कॉस्टली पड़ती है, ये सीट आपको कॉस्टली पड़ती है। राजस्थान वाले बच्चों को ये सीट सस्ती पड़ती है, उसका अलग, वही जो 3 लाख बता रहा हूँ, राजस्थान वालों को थोड़ा सस्ता पड़ता है, अदर स्टेट वालों को महंगा पड़ता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कितनी सीट्स हैं। देखो मैनेजमेंट जो टोटल सीट्स हैं अपोलो और इसमें जो अरावली है 35 करके, और एमजीएफ में भी 35 है, और जो वीसीआई के अंडर भी आते हैं 15 सीट्स वहां है। टोटल कितनी सीट है 50 करके सीट है। टोटल सीट्स कॉलेज के अंदर इतनी है जहां तक ये पूरा जो टेबल शो कर रहा है। और जो बाकी अदर कॉलेजेस हैं उसके अंदर तो देखो ये वाली सीट्स तो है नहीं, ना ये वीसीआई वाली सीट्स हैं, ना एनआरआई की सीट्स हैं, वो तो इनमें भी नहीं थी। ये बचती हैं सीटें, ये आप देख सकते हो किसके अंदर कितनी सीट है, लगभग सब में 40 करके सीट्स हैं। ठीक है, ये सारी सीटें मैंने आपको स्टेट की बताई हैं। अब ये आप सोच रहे होगे टोटल कॉलेज में 40 सीट्स थोड़ी हैं, सभी कॉलेजेस में, जैसे कॉलेज है इसके अंदर, एक कॉलेज के अंदर 80 सीट्स होती हैं। अब ये स्टेट वालों को लिए बोल रहा हूं, जो स्टेट से फॉर्म भरेंगे उन्हें ये मिलेगी पेमेंट सीट की, फीस नीचे बताऊंगा। बाकी जो बची हुई 40 सीट्स हैं मैनेजमेंट कोटा की, वो कॉलेज कहां से भरता है, वो भरता है अदर स्टेट से। अदर स्टेट वाले बच्चे मतलब जिन्होंने सीट बुक करी है पहले, जो अब जाके बात करेंगे, अगर आपको सीट चाहिए एक अच्छे प्राइस में चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको एडमिशन कहीं ना कहीं किसी भी कॉलेज में करवा देंगे। जो बची हुई 40 सीट्स हैं इन कॉलेजेस के अंदर, 40 तो ये भर देगी राजूवास जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जो बची हुई हर कॉलेज के अंदर 40 सीट्स हैं, क्योंकि हर कॉलेज में 80 होती है ना, तो उसके अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे लगता है समझ आ गया होगा, थोड़ा हेक्टिक सा है बट समझिए थोड़ा। ये कुछ रिजर्वेशन दिए हुए हैं, रिजर्वेशन किसका है, जो स्केड्यूल कास्ट है, स्केड्यूल ट्राइब्स हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये आप पढ़ सकते हो इसके अंदर। और जो मोर बैकवर्ड क्लासेस हैं, और मतलब कि इसके अंदर रिजर्वेशन दी हुए हैं, इनके सीट्स रहती हैं। मेन सीट्स भाई यहाँ पे भी देख लो, एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की भी सीट्स हैं इसके अंदर। और जो मेन एक चीज ये है, वार डिफेंस की काफी सीटें हैं, ये आप इसके अंदर देखो ये किस प्रायोरिटी में आते हो आप।
इसके अंदर कौन सा, कोई अगर आपके फैमिली में कोई है जिन्हें ये चक्कर वगैरह मिले हुए हैं, जो भी है, एक्स सर्विसमैन, डिफेंस, या आप पढ़ के देख सकते हो, तो आपको कोटा मिल सकता है अगर आप हो तो। इसके अंदर आपके मतलब मिल सकती है आपको सीट। अब बात कर लेते हैं मेन फी स्ट्रक्चर की। भाई सबको मेन फी स्ट्रक्चर जानना है कितना है, ठीक है। थोड़ा ये भी मेन स्लाइड है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो रेगुलर सीट है और या फिर वीसीआई कोटा की सीट है, उनकी फीस जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फीस पहले 3 साल की है, मतलब पहले हर ईयर की 17.5 के मान लो, मतलब 17,500 है पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, चौथे साल आपको 34,000 देने हैं, बस इतना ही है, ठीक है। और गर्ल्स की थोड़ी कम है इसके अंदर। ये किसकी बताई मैंने आपको, गवर्नमेंट कॉलेज की। और पेमेंट सीट जो मैंने बताई थी 3 से 4 लाख रहती है। अब ये कितनी है इसके अंदर, साफ देख लो, 3 लाख पर ईयर है, ठीक है। फर्स्ट से थर्ड प्रोफेशनल ईयर, मतलब पहले साल 3, दूसरे साल 3, तीसरे साल 3, चौथे साल आपको 6 देने हैं। तो कितना हो गया, 3 3 6 3 9 और 6 15, मात्र 15 लाख के अंदर आपकी फुल बीबीएससी की डिग्री हो जाएगी विदाउट हॉस्टल, अगर आपको किसी भी कॉलेज में पेमेंट सीट मिलती है राजस्थान से, जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। थोड़े नंबर अच्छे हो और किसी को काउंसलिंग करवानी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि पेमेंट सीट दिलवाएं, अगर ना मिल पाई तो मैनेजमेंट कोटा में जाना पड़ता है। तो बस ये फीस सभी में सेम रहेगी। नीचे नीचे जाते हो, अब ये देखिए यहाँ पे क्या रहता है, जो अरावली वेटनरी कॉलेज है, इसके अंदर क्या है कि जो ट्यूशन फीस है मैनेजमेंट कोटा की काउंट करेंगे 6 लाख। क्वेश्चन मनी इसके अंदर कितनी लेते हैं, 50,000, ये रिफंडेबल होती है। हॉस्टल फी इन्होंने बता दी है, नॉर्मल रूम, कैसा रूम चाहिए, फिर एमजीएफ कॉलेज की, इनकी फीस आप देख सकते हो कितनी वेरी करती है, 50,000 तक अप्रोक्सीमेट इनका वो रहता है, वेरी करता है ट्यूशन फीस अगर इसमें मिलती है। बट आप कोशिश करिएगा, पेमेंट शीट आपको मिल सकती है। पेमेंट शीट कि ऐसे मत सोचिएगा कि सब में अवेलेबल है, सब में अवेलेबल है वो, ठीक है। बाकी ये मैनेजमेंट कोटा की फीस बता दी है इन्होंने, कितनी कैसे क्या फीस लगती है। हर कॉलेज के अंदर थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, किसी में 50,000 ज्यादा है, किसी में 50,000 कम है। यहाँ पे देखिए जैसे 550 दी हुई है तो इनके अंदर 5 लाख दी हुई है। हर कॉलेज की डिफरेंस है, और एसी रूम के अकॉर्डिंग हर कॉलेज की फीस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। जैसे कोई कॉलेज आपको महंगा देता है एसी रूम, कोई सस्ता देता है, डिपेंड करता है। पर आप ये भी चीज देखिएगा, कहीं मैथ चार्ज एक्स्ट्रा है, कहीं में मैथ चार्ज इंक्लूडेड है, तो हर चीज देख के लीजिएगा, ठीक है। फी स्ट्रक्चर एनआरआई स्पॉन्सर सीट का लिखा हुआ है, ये आपके सामने है। और इसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होंगे, ये लिखे हुए सब कुछ, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सेपरेट वीडियो भी की हुई है, इसके अंदर पढ़ के ये सारे होने चाहिए आपके पास। मेन नीचे भी और भी ज्यादा लिखे हुए हैं, या तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप ये प्रोस्पेक्टस पढ़ लो, ठीक है, जाके। और एक ये मेन बात और देख लो कि चेंज इन रूल्स क्या हो सकता है। देखिए जो राजूवास ने क्या लिखा हुआ है कि कोई भी अगर मान लो अपडेट हुआ, डेट में अपडेट हुआ, किसी भी चीज में अपडेट हुआ, तो ये प्रोस्पेक्टस बुकलेट कभी भी चेंज हो सकती है, तो साइट से टच में रहे, ठीक है। बस इतना बताया हुआ है इस वीडियो के अंदर। और मैंने अब आपको इसके अंदर क्या है प्रॉपर बता दिया है कि कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे क्या होता है, कैसे एडमिशन होंगे, फॉर्म की डेट बता दी कब आएगा, लास्ट डेट अभी तक मेंशन है नहीं, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दो अपना। कैसे फीस में एडमिशन होता है, कितनी फीस लगेगी, कितनी सीट्स हैं, मेन स्लाइड पे आपको ज्यादा टाइम लगा के हर चीज बता दी है। काउंसलिंग करवानी हो, मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम करवा देंगे। गवर्नमेंट काउंसलिंग अभी हम ले नहीं रहे हैं। अगर आप पूछोगे मेरे इतने आ रहे हैं, हो जाएगा, तो काउंसलिंग आएगी है, ट्राई कर लो, हो जाएगा, नहीं बीसीआई से ट्राई कर लेना। सीट मैट्रिक्स बता दिया, थोड़ा सोच समझ के काम लेना कि मतलब कैसे अप्लाई करूं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर यार कर दिया करो, ताकि और भी स्टूडेंट तक पहुंच पाए। और सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, कितना गंदा सब्सक्राइब रेशियो है, कितना खराब है। आप लोग वीडियो देखते हो 5,000 2,000, सब्सक्राइब करते हो 200 लोग, ये तो गलत है ना यार। आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ, आपको टाइम टू टाइम अपडेट, मान लो ये वीडियो आप तक ना आती, मान लो चलो मैंने नहीं बनाई, किसी और ने भी नहीं बनाई, बाई चांस जो भी आपकी हेल्प कर रहा है, मतलब ये कितनी बड़ी है एक तरह से यार। चलो मैं मानता हूं ये मेरे लिए भी बेनिफिट है, मैं यूट्यूब कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मुझे तो फायदा है ही, आपको भी कितना फायदा है कि मैंने मेन चीज आपकी लाइफ की बता दी। मान लो आपका एडमिशन लेना है, आपके नंबर भी ठीक है, और मैंने आपको टाइम पे अपडेट कर दिया, आपने फॉर्म भर दिया, आपका एडमिशन हो गया, तो कहीं ना कहीं मैंने आपकी लाइफ में बहुत बड़ी हेल्प की है। तो यार एक छोटा सा सब्सक्राइब तो दे ही सकते हो आप मेरे को, ताकि उससे मेरी भी हेल्प हो, और आप भी एक वेटनेरियन बनोगे, मैं भी एक वेट कर रहा हूं, तो हमारी कम्युनिटी बिल्ड होगी। अगर आप एक मेडिकल या नीट एस्पिरेंट भी हैं तो भी मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं टाइम टू टाइम आपको सब अपडेट देता रहूं। बस इतना ही था, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, नहीं तो इंस्टा वगैरह पे फॉलो कर लीजिए, और अदर स्टेट्स की वीडियो भी आती रहेंगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।